नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल बाजार ऊपर या नीचे, तेजी या मंदी, ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस समय तो बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रिडिक्शन बनती ही नहीं है। मैं आप सभी के साथ थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूंगा, जो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तेजी मंदी को लेकर एक ही व्यू है, हमें तेजी करनी है, लेकिन एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया है 25,600 के ऊपर जाने के बाद ही मैं तेजी करूंगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। नीचे जा रहा है जाने दो, कितना नीचे जा रहा है जाने दो, लेकिन कल के लिए 25,600 अगर निकलेगा तो मैं ऊपर की तरफ खेलूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा कुछ भी। ठीक है। अब अगर 25,600 के ऊपर निकला तो 25,550 यानी 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा और मेरे लिए लेवल्स जो होंगे, छोटा लेवल 25,680 का होगा मात्र, दूसरा 25,725 तक का होगा। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मैं बड़ी तेजी की बात करूंगा। बाकी नीचे हो सकता है हम 25,400 भी आ जाएं या 300 आ जाएं दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा क्राइटेरिया क्लियर है, मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता, मैं ऊपर जाने चाहता हूं, मैं ऊपर की तरफ बाजार को देख रहा हूं और अगर 25,600 के ऊपर निकलेगा तो मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होऊंगा। यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा कोई व्यू नहीं रहता है। ये लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, आपकी जानकारी और अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है। इसमें स्टॉप लॉस वगैरह मैंने बोला जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप ट्रेड करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर स्ट्रेंथ बनेगी और वो स्ट्रेंथ कब तक टिकेगी, एंड दैट्स इट। अब बात करें अगर अमेरिका के बाजार की, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं उनसे, पहली बात। लेकिन अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर यह है कि अमेरिका का बाजार फ्राइडे एट द एंड अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ है और अभी करंट सिचुएशन में डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस समय अगर पूरे मार्केट में कुछ है तो वो है अर्निंग सीजन, रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन चल रहा है, लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट सीजन अपने पीक पे चल रहा है। ऑलमोस्ट एक एक दिन में 100 150 कंपनियां अपने नतीजे पोस्ट कर रही हैं। तो फ्राइडे पोस्ट मार्केट जितने नंबर्स आए, सैटरडे को जितने नंबर्स आए, इवन आज भी जितनी कंपनियों ने अपने नतीजे पोस्ट करे हैं, सब की सब कल रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्ट करेंगी। प्लस कल जो कंपनियां अपने नंबर पोस्ट करेंगी वो भी अपने नतीजों से पहले रिएक्ट करेंगी और जो ओपन मार्केट में पोस्ट करने लगेंगी उनमें रिएक्शन आने लगेगा। तो मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी लिस्ट शेयर करना चाहता हूं उन स्टॉक्स की जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। करीब करीब मैं 25-30 स्टॉक्स तो कवर कर चुका हूं बड़े लेवल पे। मैं एक बार उनका रिपीट टेलीकास्ट करता हूं। बायर क्रॉप साइंसेस मेरे को अच्छे नंबर लगे, बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स थे, नायका अच्छे नंबर्स थे, ट्रेंट इनलाइन टू पॉजिटिव थे, हिंडाल्को पॉजिटिव थे, कल्याण ज्वेलर्स पॉजिटिव लगे, एस्ट्राजेनेका फार्मा पॉजिटिव थे, न्यूलैंड लैब्स बहुत पॉजिटिव थे, फोर्स मोटर अच्छे थे, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अच्छे थे, सास्केन टेक्नोलॉजीज अच्छे थे, जेएसडब्ल्यू सीमेंट अच्छे थे, एडीएफ फूड अच्छे थे। खराब क्या था? खराब लगे मुझे गरवारे फाइबर्स का बेकार नंबर लगा, वाटेक वावाक का स्लाइटली नेगेटिव लगा, सोमैनी सैरामिक्स नेगेटिव थे, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स नेगेटिव थे, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज नेगेटिव थे, मुफ्ती यानी क्रेडो ब्रांड्स नेगेटिव थे, आईक्यू टेक्नोलॉजीज और शक्ति पंप्स मिले जुले टाइप थे। ओला इलेक्ट्रिक के लिए नेगेटिव है, मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करा है। तो ये स्टॉक्स थे जो आपके लिए रिजल्ट स्पेसिफिक मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। कुछ और नंबर्स बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं, लेकिन नंबर्स वीक हैं, वो भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जैसे कि नंबर्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, इसके नंबर्स भी मुझे वीक लग रहे हैं, जहां पे मार्जिन 15% से 11.2% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 69.2 करोड़ से 51.5 करोड़ पे रह गया है। मुनाफा 45 करोड़ से 34 करोड़ पे रह गया है, तो खराब नंबर बोलूंगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट खराब नंबर, न्यूजेन केमिकल्स खराब नंबर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो और रडार पे रखने हैं। साथ ही साथ ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, कल नतीजे आए थे, ये भी नतीजे एक्चुअली में ना मिले जुले टाइप में थोड़े से। जैसे कि मुनाफा तो कम हुआ है, बट 1-1.5 करोड़ से कम हुआ है, बट रेवेन्यू 120 करोड़ बढ़कर आया है साल दर साल। अनुमान जो साल दर साल कंपेयर करेंगे, एबिटा भी ठीक ही है, तो मैं नंबर से इसको ठीक ही मानूंगा। ला ओपाला के नंबर्स मेरे को लगता है बाजार पॉजिटिवली ले सकता है, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं,
मुनाफा बढ़कर आया है और रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, तो मेरे को लगता है लाओपाला बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है इसके नंबर्स पे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डेट की। वो डेट है 14 नवंबर, फ्राइडे का दिन है। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। फ्राइडे को दो बड़ी चीजें हैं, एक आईटी स्पेस से इन्फोसिस, जिसकी एक्स डेट कह लीजिए, रिकॉर्ड डेट कह लीजिए, एलिजिबिलिटी के लिए बायबैक की। अगर आप 14 नवंबर से पहले जितने भी स्टॉक इन्फोसिस में होल्ड करते हैं, आप उन शेयर्स के माध्यम से बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज जो होने वाली है 14 नवंबर को, वो है बिहार के इलेक्शंस। दोस्तों बिहार के इलेक्शंस का परिणाम आपको 14 नवंबर को आता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में। तो ये दो चीजें 14 नवंबर को बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कल कहां एक्शन होगा। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वैसे तो स्टॉक्स को एक बार आपके साथ रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं डिविडेंड वगैरह वाले स्टॉक्स की बात करूं तो पावर ग्रिड, गॉडफ्रे फिलिप्स, अजंता फार्मा, नेक्सस सिलेक्ट, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओरियन प्लो सॉल्यूशन, रूट मोबाइल, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल लिमिटेड, ये सारे स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो बड़े नामों में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, सोलार इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, जिंदाल स्टेनलेस, नॉलेज रियलिटी, ऑथम इन्वेस्टमेंट, हुडको, एसजेवीएन, केपीआईटी टेक, गुजरात गैस, एथर एनर्जी, इमामी, केईसी इंटरनेशनल, शारदा एनर्जी, त्रिवेणी टर्बाइन, रिलायंस पावर, सायरामा एसजीएस, डॉम्स इंडस्ट्रीज, सेलो वर्ल्ड, ग्रेफाइट इंडिया, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, एचईजी, सफारी इंडस्ट्रीज, सीई इन्फो सिस्टम, ये कुछ बड़े नाम है जो अपने नतीजे पोस्ट करते हुए दिखेंगे। आईपीओ की बात करें तो कल एक लिस्टिंग भी होने जा रही है जिसका नाम है लेंसकार्ट। लिस्टिंग से मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है, लेकिन पॉजिटिव हो सकती है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।